नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2022 की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अब तक 15 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 16 को। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न पर्यावरण से है कि पर्यावरणीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 4 दिवस दिया गया है और चारों दिवस पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ए है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसके सामने दिया है 4 फरवरी। दोस्तों यही गलत है, पहला जो विकल्प दिया गया है ये गलत है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, न कि 4 फरवरी को। तो इसका सही सुमेल होगा 2 फरवरी। पहला वाला गलत है। और दूसरा है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, बिल्कुल सही है। तीसरा है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी सही है। दोस्तों इससे संबंधित 2 और दिवस है, जिसमें पहला है कि 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और उसके 1 महीने बाद यानी 22 मई, जिसको जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये सभी जानते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प गलत है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिप्रशांत मेखला। दोस्तों परिप्रशांत मेखला को प्रशांत महासागरीय तट के रूप में भी जाना जाता है, और इसी क्षेत्र में विश्व का लगभग 68% जो भूकंप होता है वो इसी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है महाद्वीपों के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एक तरफ पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ है महाद्वीप का नाम। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किलिमंजारो पर्वत, और इसके सामने दिया गया है दक्षिण अमेरिका। तो यह गलत हो जाएगा। किलिमंजारो यह जो पर्वत है यह अफ्रीका में स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यही सुमेलित नहीं है। और बी है मैकिन्ले पर्वत, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही है। सी है एल्ब्रूस पर्वत, यूरोप में स्थित है, यह भी सही है। और डी है विंसन मैसिव पर्वत, अंटार्कटिका में है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अमेरिका में न होकर यह अफ्रीका में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चारागाह से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है बन्नी चारागाह। तो दोस्तों बन्नी चारागाह यह गुजरात में स्थित है, तो ए का 3 से सुमेल हो जाएगा। और बी है बग्याल चारागाह, तो दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, बी का 1 से होगा। सी है खज्जियार चारागाह हिमाचल प्रदेश, सी का 4। और डी है पहलगाम चारागाह, दोस्तों यह जम्मू कश्मीर है, तो डी का 2। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दोस्तों तारापुर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र था, और इसकी स्थापना यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में किया गया था। दोस्तों 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके सहयोग से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। अगला प्रश्न है बंगाल एवं असम में बैसाख के महीने में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नार्वेस्टर कहा जाता है। बंगाल एवं असम राज्य में जो बैसाख के महीने में पवनें चलती हैं दोस्तों, वर्षा युक्त पवनें, तो उनको नार्वेस्टर कहा जाता है। और ये अति विनाशकारी पवनें होती हैं, और इन्हें स्थानीय भाषा में काल बैसाखी भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि स्थानीय भाषा में अगर पूछा जाएगा तो इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। ए है पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है तिलैया बांध, दोस्तों यह बराकर नदी पर स्थित है, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी तुलबुल परियोजना,
झेलम नदी, ये भी सही है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना यह किस नदी पर स्थित है, तो यह झेलम नदी पर। और ऑप्शन नंबर डी है सलाल परियोजना। तो दोस्तों सलाल परियोजना रावी नदी दिया है, जो कि गलत है। सलाल यह चिनाब नदी पर है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो सलाल परियोजना यह चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, जिससे इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रहती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी से एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो कपास की मिट्टी यह काली मिट्टी को ही कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो दोस्तों मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन मिश्रित महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, और इसका जो सबसे मुख्य अवयव है वो मीथेन होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।